जैसा कि आपको पता है कि फैटी लिवर एक कॉमन डिजीज बन चुकी थी जो हमारे लिवर को डिस्ट्रॉय करता था, मतलब फैटी लिवर, जिससे हेपेटाइटिस होते थे। यस, हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होते, हेपेटाइटिस फैट से भी होता है। हेपेटाइटिस अगर हम डिफाइन करें तो जब लिवर में इंजरी हो किसी चीज़ से या डिस्ट्रॉय हो लिवर किसी चीज़ से, उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस से भी होता है, हेपेटाइटिस फैट से भी होता है, और हेपेटाइटिस बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। अगर फैट से हेपेटाइटिस होता है तो उसको फैट को कहते हैं स्टिप्टो हेपेटाइटिस, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स ड्यू टू फैट, नैश हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टिप्टो हेपेटाइटिस। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी और उसका अभी तक कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। एफडीए ने अभी कोई भी मेडिसिन अप्रूवल नहीं की थी। यस, कोई नेचुरल चीज़ें देता था मतलब लो साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन क्लेम करते थे वो, लेकिन एक्चुअल सेंस में इसकी कोई मेडिसिन नहीं थी जो फैट को कम कर सके लिवर में। इसके डाइट कंट्रोल था सिर्फ, और एक्सरसाइज था, बस यही कुछ चीज़ें थी। लेकिन फैट लिवर में कम हो इसके लिए आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी थी। बट द गुड न्यूज़ इज कि एफडीए ने पहली बार रिसेंटली मार्च में एक मेडिसिन अप्रूव की है फैट के लिए, फैटी लिवर के लिए। इसका नाम है रेस्मेटिरोन, जो रेस्डिफ्रा ब्रांड नाम से मिलता है। पहली बार एफडीए ने ये मेडिसिन अप्रूव की है, पहली मेडिसिन जो लिवर के फैट को कम कर सके। याद रखिए, इसके पहले कोई भी ऐसी मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं थी, अप्रूव हुई ही नहीं थी जो लिवर के फैट को कम कर सके। ये जो मेडिसिन है वर्क कैसे करती है, इस मेडिसिन को कहते हैं हम थायराइड हार्मोन बीटा एगोनिस्ट्स, मतलब जो किसी चीज से अटैच हो। एगोनिस्ट्स का मतलब जो किसी चीज से अटैच हो, ये मेडिकल टर्म है, और उसको एक्टिवेट करें। वो एक्टिवेट नहीं है, और जब वे उस चीज से अटैच होती है तो उस चीज को एक्टिवेट करती हैं। इसको हम इस नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है T3 एंड T4। इन हार्मोन्स का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। ये हार्मोन लिवर में जाते हैं। लिवर में इन हार्मोन्स के लिए एक रिसेप्टर होते हैं जो जिससे ये हार्मोन अटैच होते हैं। ये ऐसे ही अटैच किसी से नहीं होते, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो जिनसे ये हार्मोन अटैच होते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स नहीं है तो ये उस ऑर्गन से अटैच नहीं होंगे। तो थायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है T3 एंड T4, स्पेशली T3, तो हमारे लिवर में रिसेप्टर होता है इनके लिए, जिनको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन बीटा रिसेप्टर। जब ये थायराइड हार्मोन इनसे अटैच होता है, तो लिवर से अटैच होता है इन रिसेप्टर्स के थ्रू ये अपनी प्रोसेस करते हैं। लेकिन फैटी लिवर केस में क्या होता है, हम इसको ये मेडिसिन देते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन बीटा रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर्स लिवर में है, एगोनिस्ट। इन मेडिसिन को कहते हैं, एक वर्ड और जोड़ लो, एगोनिस्ट। ये क्या करता है, ये जो थायराइड हार्मोन है ये इसकी मिमिक करता है, इसकी कॉपी करता है। ये एक मेडिसिन इसकी कॉपी है। तो ये इस लिवर रिसेप्टर से जुड़ता है तो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इस एक्टिवेशन से मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होती है, जिससे लिवर में फैट ब्रेक डाउन होता है, फैट मेटाबॉलिज्म होता है। ये लिवर में फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देता ज़्यादा। ये मेडिसिन ऐसे वर्क करती है। पहली मेडिसिन है, एफडीए ने अप्रूव की है मार्च में। डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद ये मेडिसिन ली जाए, लेकिन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ऐसे जनरल फिजिशियन नहीं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो ग्लैंड स्पेशलिस्ट हो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको मोस्ट स्टेबल लगे तो जो स्पेशलाइजेशन इन लिवर हो, स्पेशली लिवर ग्लैंड के बारे में। सो होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बढ़िया रही होगी। अस्सलाम वालेकुम।